हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसकी वीडियो सीरीज में काफ़ी सारी वीडियोस बनने वाले हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और आपको कुछ बताऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन ये एक तरह से कुछ सवाल होंगे जो आप अपने आप से पूछेंगे। आपको अपना अवलोकन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा ताकि आपको इन सवालों के जवाब मिले। और इसी वजह से या इसी प्रोसेस में आप अपने बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, आप अपने आप को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो तैयार हो जाइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि अगर आपके मन में कोई इमोशन आता है, और हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात कर रहे हैं, जैसे आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, या तो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या तो आप कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप नफरत करते हैं और वो आदमी अगर आपके सामने आता है या आप उसके बारे में सुनते हैं तो आपका मन ईर्ष्या से भर जाता है, या तो आपको जलन होती है। ऐसी बहुत सारे इमोशंस हैं। तो किसी भी एक इमोशन को आप पकड़ें और उसके बारे में सोचें कि ये इमोशन शुरू कहाँ हुआ, ये इमोशन को ट्रिगर कहाँ से मिला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और कौन से ऐसे विचार थे या आप उस समय क्या सोच रहे थे जहाँ पे ये इमोशंस आपको आना शुरू हो गया। आपको कोशिश करनी होगी कि आप जान पाएं इसकी गहराई कि ये इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग है, और आप 1 से 10 का स्केल बनाएं। मान लीजिए कि कोई मैक्सिमम चीज़ अगर आप गुस्से में कर सकते हैं तो हो सकता है आप किसी के ऊपर हाथ उठा दें। तो हाथ उठाना एक मैक्सिमम हो गया, तो उसको आप 10 पॉइंट पे रख दें। और नॉर्मली बस किसी के बारे में दिल ही दिल में सोचना 1 सेकेंड के लिए, उसको आप 1 नंबर पे रख दीजिए। तो अगर आपके दिल में किसी के बारे में कुछ गुस्सा आता है तो आप उसको रेट करें कि 1 से 10 के बीच में ये गुस्सा कौन से लेवल पे है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये है कि दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ये बात सच है कि हर इमोशन का, हर थॉट का हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उसकी जगह होती है, और आपको उस जगह को ढूंढना है। आप अपना अवलोकन करें, आप उस जगह पे उस केंद्र को, उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करें जहां से ये इमोशन बह के निकल रहा है। मोस्टली लोग कहते हैं कि मेरे सीने में कुछ फील होता है, मुझे सर में कुछ फील होता है। तो आप बस आंखें बंद करके अपने अंदर जाएं, अपने अंदर अपनी चेतना को घुमाएं और देखें कि कहाँ से ये इमोशन निकल रहा है, उसका सोर्स कहाँ है। उसके बाद दोस्तों, आपको देखना है कि ये इमोशन जब खत्म होता है, जब आप उस इमोशनल स्टेट से बाहर निकलते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है। क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से आप इस इमोशनल स्टेट के बाहर निकल आते हैं। तो आपको उस चीज़ का अवलोकन करना है, आपको उस चीज़ के बारे में समझना है। हो सके तो आप उसको पेपर पे लिख लीजिए। तो शुरुआत मान लीजिए ऐसी है कि आपको कोई एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। शायद हो सकता है कि आपको आपके पड़ोसियों में कोई अच्छा नहीं लगता, और वहीं पे एक पड़ोसी आपके घर में आ गया है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसकी मौजूदगी भी पसंद नहीं है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर आप अपने गुस्से को रेट कीजिए कि कौन से लेवल का या कहाँ तक ये गुस्सा है, ठीक है। फिर आप अवलोकन कीजिए कि ये आपके शरीर में से कहाँ से बह रहा ये जो गुस्सा है। और फिर आपको इस चीज़ को देखना है कि कब जाके आपका ये गुस्सा शांत होता है। क्या वो इंसान आपके घर से बाहर निकल जाए तभी आपका गुस्सा शांत होता है, या ऐसा होता है कि उस इंसान के होते हुए भी थोड़ी देर के बाद आपका गुस्सा शांत होता है।
आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आपको आपके इमोशंस के बारे में जब ज़्यादा पता है, अभी आप अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो फिर से जो हमने इसके पहले के वीडियो में जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी, आपको उन 3 बातों को लेके फिर से सोचना है। शुरुआत कीजिए कि आप अपने गुस्से के बारे में अवेयर होके सचेत रहिए कि आपको आपके इमोशंस जो है वो समझ में आए कि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है। शायद आपको जल्दी उठा दिया नींद से तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि आप समझ पाएँ कि मैं अभी चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा हूँ। या तो आपको अगर खाने में या तो नाश्ते में कोई चीज़ ऐसी दी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उदास होते हैं, तो आपको महसूस होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला इमोशन अभी मेरे अंदर है। दूसरी बात है दोस्तों कि आप इस इमोशन का सोर्स ढूंढें। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था, हर इमोशन का कहीं ना कहीं सोर्स होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। आपको उस सोर्स को ढूंढना है। हो सकता है कि वो सोर्स जो है वो कोई बड़ी जगह हो सकती है आपके शरीर के अंदर, या तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट भी हो सकता है। आपको बस आंखें बंद करके अपने भीतर जाएं, ढूंढें कि क्या ये मेरे सर से निकल रहा है, क्या ये मेरे राइट ब्रेन से निकल रहा है, या तो ये मेरे लेफ्ट ब्रेन से निकल रहा है। नहीं तो ठीक है, क्या ये माथे की तरफ है, मतलब जब मैं ये जो गुस्सा मुझे फील होता है तो कहाँ पे मैं इसको ज़्यादा फील कर सकता हूँ अपने अंदर। इस तरह से आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना है। तो दोस्तों, जब आपका ये ऑब्जर्वेशन हो जाए तो आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि कैसे आप अपने इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा कि आप इस तरह से जो आपके इमोशंस आते हैं उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आप भी सोचें, थोड़ा आप भी इसके ऊपर टाइम बिताएं कि क्या ऐसा काम है या कुछ ऐसा है जिसको करने भर से ही आपका इमोशन चेंज हो जाए, आपका मूड अच्छा हो जाए, और अगर है तो वो क्या है, आपको इसको ढूंढने की कोशिश करनी। आगे का एक टास्क है जो है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं, कुछ भी आपका प्रोफेशन हो, आपको ऑब्जर्व करना है कि हर काम को करते हुए आपका कुछ इमोशन है क्या, उस काम के पीछे आपका कुछ इमोशन है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग बहुत ही मैकेनिकली करते हैं, उसके पीछे हमारा इमोशन नहीं होता। तब आप देखें कि आपकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट वो कितनी है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप कितने जल्दी उस काम को ख़त्म कर पाते हैं। और ये भी देखें कि अगर कोई काम है जिसके बारे में आपको कुछ इमोशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इमोशन पॉजिटिव ही हो, किसी भी तरह का इमोशन है उस काम को करते हुए, तो उस काम में आपका कितना दिल लगता है, क्या उस काम की क्वालिटी के ऊपर इसका असर पड़ता है। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको इस वीडियो का आखिरी टास्क वो मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी बुरी आदत से लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको स्मोकिंग की आदत है, तो आपको इस बात का अवलोकन करना है कि आपको दिन में कब ये स्मोकिंग वाला इमोशन जो है वो आपके दिल में आता है। कुछ खास पॉइंट्स होते हैं या तो कुछ खास जगह होती है, वहाँ पे जाने के बाद ही आपको कुछ ऐसा काम करने का मन करता है। मान लीजिए कि अगर आपने आपके घर के अंदर कभी भी स्मोक नहीं किया तो आपको वहाँ पे स्मोक करने का मन नहीं करेगा। और वहीं पे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में जब आपका ब्रेक होता है तो आप किसी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपने इससे पहले सिगरेट पी है, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद सिगरेट पीने का मन होगा ही होगा। तो आपको ऐसी चीज़ों का अवलोकन करना है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में ये सिगरेट छूट जाएगा या तो छोड़ देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस अपनी इस जो
आदत है इसका आप ऑब्जर्वेशन करें। आप इसके बारे में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी बना सकते हैं कि दिन में कब आपको सबसे पहले लगता है कि मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, या तो किसी को तंबाकू की आदत है या कुछ और, तो कब आपको लगता है कि मुझे अभी ये डोज लेना है, और आप इसको कब तक कंट्रोल करके रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी इमोशंस के हिसाब से कि जो आपको इसमें धकेल ही देती है कि नहीं बस अब हो गया, मैंने आधा घंटा कंट्रोल कर लिया, अब तो पीना ही पीना है। तो ये कौन सा थॉट आपके दिमाग में आता है या कौन सा इमोशन आपके दिल में आता है जो आपको इस चीज़ को करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों को लिखना वगैरह बहुत मुश्किल है, इस तरह से रिकॉर्ड करना, तो आप बस उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाएं कि अभी इतना बजा है और दिन के मतलब मान लीजिए 11 बजे हैं और अभी मुझे पहली बार ऐसे फील हुआ है कि मुझे एक स्मोकिंग वाला ब्रेक चाहिए, या तो मुझे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। फिर आप उसको कब तक होल्ड कर सकते हैं? क्या आपका पीयर प्रेशर है, मतलब आपके साथ में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग स्मोक करते हैं तो उनकी वजह से आपको भी जाना पड़ता है क्योंकि आप उनके ग्रुप का हिस्सा हैं, क्या इस वजह से आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और फिर आपके हाथ में सिगरेट आती है, या आप खुद हो के बाकी सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको ले जाते हैं और सब लोग सिगरेट पीते हैं, या कुछ ऐसा है कि आप किसी की नहीं परवाह करते, आप बस अकेले निकल जाते हैं और सिगरेट मार लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको करना है और इसका एक डेटा बनाना है। हम लोग जब आगे इस इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियो सीरीज़ में और गहराई में जाएंगे तो ये डेटा आपकी बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ आप इसको रिकॉर्ड करके रखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको भी आप दबाएं ताकि जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत उसके बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों की मदद करें, कोई आपके अगल बगल में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत इमोशनल हैं, जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये पूरी एक वीडियो सीरीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।